पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताते चलूं। एक, ये वीडियो कोई हेट वीडियो नहीं है, तो इसलिए कोई फालतू के कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए नीचे। और दूसरा ये कि ये सब कुछ शुरू हुआ किस तरह था। तो यार देखो, सीन कुछ इस तरह था ना कि डक्की भाई ने अपनी यूट्यूब जर्नी एक रोस्टिंग चैनल से स्टार्ट की थी। वैसे उससे पहले भी उसके काफी चैनल रह चुके हैं, ये उसने खुद बोला था एक वीडियो में, मुझे याद है। तो खैर ये सारी बातें बाद में। उस वक्त में उसने एक बंदे को रोस्ट मारा जो कि था शाम इद्रीस, और उस रोस्ट से काफी इम्पैक्ट पड़ा था शाम इद्रीस के चैनल पे। मतलब सब्सक्राइबर लॉस्ट हुए, बहुत सारे व्यूज लॉस्ट हुए। खैर 7 साल के बाद आज शाम इद्रीस ने डक्की भाई के ऊपर रोस्ट मारा है, जिसको आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। वैसे मुझे नहीं पता ये रोस्ट होने वाला है या ट्रूथ रिवील होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी। वही 7 साल के बाद कमबैक मारा बंदे ने। द ट्रूथ अबाउट डक्की भाई एक्सपोज्ड विद प्रूफ है। ये एक ट्रूथ रिवील होने वाला है प्रूफ के साथ, तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है। ओके। और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो याद रखना। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पौड़ियां ला के चढ़ते ने मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़ फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गया और साथ में उनकी बाइक भी ले गया। ठीक है, सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इद्रीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आफ्टर 7 इयर्स मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम इद्रीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था। मतलब वाकई यार, वैसे इसकी बात वैसे सोचने वाली है। लेकिन इन द लास्ट 7 इयर्स डक्की की असलियत आप सबके सामने खुद ब खुद ही आ गई। आई ऑल्सो लेट एवरीथिंग गो, क्योंकि मैं सोचता था डक्की मैच्योर हो चुका है। जैसे ही वो बड़ा यूट्यूबर बना, उसने छोटे यूट्यूबर्स को इंसान समझना ही छोड़ दिया। आज आपको वो बातें पता चलेंगी जो आपने 7 साल में कभी नहीं सुनी। प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज़ ऑल द हिपोक्रेसी इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड टुडे। सबसे पहले तो यार ये देखो, ये वैसे मुझे नहीं पता ये कौन है, शायद इसने भी कोई रोस्ट मोस्ट मारा होगा डक्की भाई पे। अगर किसको पता हो तो मुझे कमेंट कोई सुन भाई, सबसे पहले तू ये बता तुझे इतना मसला क्यों हो रहा है मेरी वाइफ और मेरे भाई से, मेरे खानदान से। बाकी जब तेरे पर क्राइम रिपोर्ट करूंगा तो तू घर से उठा लिया जाएगा। ओ भाई साहब, ये तो पूरा टोन है भाई साहब, यानी कि पूरी फुल टू फुल धमकियां दे रही है। मैंने तो सिर्फ एक राइट बात कही थी वीडियो में, ना मैंने गाली दी ना कुछ गलत बोला। आई मीन ये भी सही कह रहा है, मतलब डकी करे तो ठीक और दूसरा करे तो खराब। ये नहीं कहना चाहिए था, बहुत सारे डिसलाइक आए वीडियो पे। खाली चैट नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट से है। मेरे को एक मैसेज आया, ठीक है, जिसमें मेरे को ये धमकी दी गई कि तुम्हें घर से उठा लिया जाएगा या तुम्हारे खिलाफ साइबर सिक्योरिटी फेक थ्रेट्स बनाई गई। और ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ऐसा पहले कितने क्रिएटर्स के साथ हुआ। बातें कर रहे थे, वो वीडियो बनाते जा रहा था, मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया, फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अप्पू है। असल में सबसे पहले तो डक्की ने मेरी इन दोनों वीडियोस पर प्राइवेसी कंप्लेंट भेज दी अपने वॉइस मैसेजेस पर, ताकि मेरी ये वीडियोस डिलीट हो जाएं। और इसी वजह से मेरे यूट्यूब ये मुस्तफा अजीब, ये इसकी बात कर रहा था डक्की, जिसका चैनल से खराब कर चैनल की भी अपलोडिंग डिसेबल हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो कोई क्लैरिफिकेशन वीडियो नहीं है, दिस इज अ वेक अप कॉल। ये एक प्रूफ और फैक्ट बेस्ड वीडियो होगी ताकि आप समझ सकें कि 7 साल पहले कैसे आपको एक कंट्रोवर्सी में बेवकूफ बनाया गया था और पिछले 7 साल में असलियत में क्या क्या होता रहा है। इन 2017 ये सब तब शुरू हुआ जब डक्की ने मेरे ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बनाई। वो वीडियो सिर्फ एक मजाक नहीं था, उस वीडियो में मेरी इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत, एक लड़की की इज्जत गिराई गई और इन सब बातों का मजाक बनाया गया। नहीं मतलब अब तो अपना सिलेंसर के अंदर डालेगा यार। कुछ लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म ना हाईवे पे हुआ था, क्योंकि इतना घटिया एक्सीडेंट। वैसे देखा जाए तो इस बारे में तो मैं ये कहूंगा कि डक्की भाई की नीची कुछ इस तरह थी कि रोस्टिंग, भाई चैनल रोस्टिंग है ही इस तरह के, एक दूसरे की इज्जत हवाओं में उछालो। वैसे मैं जब उसकी वीडियोस देखा करता था, मुझे लगता था कि यार वो इनसे माफी मांगता होगा रोस्ट के बाद, मतलब इजाजत मांग के रोस्ट करता होगा इस तरह, जैसे मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे या किसी और जगह पे कि भाई मैं आप पे रोस्ट बनाना चाहता हूँ, क्या मैं बना सकता हूँ, मुझे इजाजत है कोई। क्योंकि यार इसी तरह करना चाहिए ना, यानी कि कोर्स तू एक बंदे की इज्जत उछाल रहा है तो कम से कम से इजाजत तो ले ले भाई। अक्सर हाईवे पे ही होते हैं। पहले फजलुद्दीन आके इस बंदी से पूछेगा शादी कर ले, फिर आगे से ना इस बंदी ने भावड़ा हो जाना। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट छोलियां बंद होगी। उसके बाद डक्की ने ये क्लेम किया कि मैंने उसके यूट्यूब चैनल पर एक स्ट्राइक लगाई और उसका फेसबुक पेज उड़ा दिया। वैसे मुझे वो झूठ था क्या? ओ भाई साहब, वो झूठ था। नहीं यार, झूठ नहीं हो सकता, डक्की ने प्रूफ दिया था। मुझे एक बात बताओ, एक बंदा जो आपकी बर्थ को एक एक्सीडेंट बोले, आपकी फैमिली के बारे में बकवास करे और आपके बारे में ये बोले कि आप और एक हिजाबी लड़की सुहागरात कब मनाओगे, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या एज अ रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी एंड अ मुस्लिम आप इस चीज के ऊपर हंसोगे? इसको जहाँ तक मुस्लिम की बात है तो इससे तो फिर वो गाना भी नहीं बनाना चाहिए था जो इसने बनाया था, जस्ट टू कीप दैट इन माइंड। रोज समझोगे? मैं अभी से बता दूं, मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत।
होता है। मैं सिर्फ इस पे बात करने वाला हूँ। मुझे सिर्फ इसकी परवाह है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनकी मेंटेलिटी बहुत अजीब होती जा रही है। तुम्हें याद होगा डक्की ने पिछले दिनों अपना सिर गंजा कर दिया था, तो एक लड़की ने उसको देखते देखते अपना सिर गंजा कर दिया था। व्हाट द हेल यार। और डक्की ने कोई स्टेप भी नहीं लिया उसके, मेरे ख्याल से कम रीच आउट तो करता है यार, मतलब कोई वीडियो ही डाल देता अपने चैनल पे। यार इस तरह मत करो, ये गलत चीज है। या फिर आप YouTube और Facebook से रिक्वेस्ट करोगे कि इतनी गलीज वीडियो डिलीट हो जाए। ये बात सब जानते हैं कि Facebook और YouTube सिर्फ एक स्ट्राइक पे किसी का भी पेज रिमूव नहीं करता। अगर आप अपलोड करते हैं ऐसा कंटेंट और ऐसी चीजें जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, then Facebook will take action and remove your page. Ducky was uploading dirty things about me, my family, and that's why his page was removed. ओह अच्छा ठीक है, तो ये सीन है। ठीक है, हाँ तभी तो डक्की ने प्रूव दिया था यार मेरे को। Ducky is absolutely right. उसने मुझे ईमेल भी की होगी, लेकिन मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं ऐसे इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहता था। लेकिन वो रुका नहीं, फेसबुक पे, ट्विटर पे वो गंदी गंदी बातें लिखता गया just to get my reaction. काश अंकल इब्लीस यानी कि शाम के फादर उस रात कॉन्डम पहन लेते तो आज 29 साल के लोग 12 साल की नफ्सियाती बीमार बच्चों वाली हरकतें ना कर रहे थे। आई मीन ये थोड़ा ज्यादा हो गया। देखो जोक और इंसल्ट में फर्क होता है, तो वो फर्क हमें पता चल रहा है। जो बंदा पहले 4 सालों से झूठ पे झूठ, चोरी पे चोरी, स्कैम पे स्कैम करता आ रहा है, वो अचानक से इंजर्ड हो जाए और मैं यकीन कर लूं लो get the fuck out of my face। यहाँ पर वैसे देखा जाए ना तो शाम ने डक्की को छोड़ दिया था, मतलब जो करता है कर, लेकिन डक्की उसके पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि ऑफ कोर्स डक्की को उस वक्त व्यूज आ रहे थे यार, कैसे छोड़ सकता है वो। ये मेरी इस स्कैम इबलीस पे आखिरी वीडियो है। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। डोंट टेल मी, ना 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 इससे कमेंट्स बैन नहीं किए। भाई अब मैं तुम लोगों को असली वजह बताता हूं कि इसने फेक गल्ला दे अपनी शर्म की स्केचबुक बता, ये भी देखता है क्या डक्की भाई को? मुद्दा ये है कि इसने कमेंट ब्लॉक किया अपनी वीडियो पे। ड्रामा जैसे लफ्ज क्यों बैन किए? क्योंकि इसके प्रैंक्स होते हैं फेक, इसके व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं या तो कभी रात को इसको भूत लग जाता है। अब 70% अवाम जिनको पता है कि ये एक चुतियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग है। लड़ाई शुरू है, उन्होंने पिस्तौल कटी है। मतलब सारी चीजें जो उस वक्त शाम कर रहा था अभी डक्की कर। लेकिन एक किडनैपर रजब के पीछे वेट कर रहे हैं। जो रजब ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿਡਨੈਪਰ ਐ ਦੁਨੀਆ ਕੱਢ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਮੁਨੀਬ, ਉਹ ਐ ਵਾਲੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ कर रहे हैं। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और झूठे बंदे की निशानी फेक ड्रामा, तलहा, बदला ब्रदर्स, ये सब इसके राइवल्स हैं और इन सब के कमेंट्स इसने, मतलब इस सब के नाम इसने ब्लॉक किए हुए है कि वो छुपने की कोशिश यहाँ से पता चलता है। यहीं पे वैसे नोटिस किया जाए तो डक्की यहाँ पे गलत है। उनको धमकी लगाने के बाद, उनकी फैमिली को अगवा करने के बाद रिप्लाई क्यों नहीं दिया? अस्सलाम वालेकुम बदला भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं। आपके साथ डक्की ने किया क्या? सारा मामला तो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। मेरा आईडी कार्ड, मेरा वो सारी चीजें मुझे सेंड करके कहता है एवरीथिंग हमारे पास है तेरा, और मुझे किडनैप कर लिया। मेरे दो दोस्त बिक गए, दोस्त, ठीक है, तो वो बिक गए वो सारी चीजें। चलो The pain in his voice, दोस्त बिक के, मेरे दोस्त, वही सबसे बड़ा काम है ये, दोस्त अपने धोखा देना। खैर है, अल्लाह उनका नसीब। डक्की मुनाफिक ने अदालत में अगर ये पेश होते हैं, ठीक है, तो केस आगे चलना था, केस आगे चलना था। इन पांचों ने पसंद है डक्की की कॉल जो मुझे मारते हुए इसकी कॉल आ रही थी, किसे छोड़ना नहीं है जब तक वीडियो ना क्लिक करवा दे, इसे मारो। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ कि बदला ब्रदर ने डक्की के ऊपर एक रोस्ट बना दिया था और रोस्ट में उसने सिर्फ हकीकत सच बातें कही थी। बदला ब्रदर के रोस्ट में कोई गाली नहीं होती, कोई फालतू बकवास नहीं होती और रोस्ट उसकी फैमिली तक नहीं जाता, उस बंदे तक ही महदूद रहता है। पाकिस्तान वो सच बोल रहा है। फिर उसी वक्त आज से 1.5 साल पहले मई जून जुलाई की बात है, तब भी मैंने प्लान बना लिया कि अब मैं कैसे बोलूं। ये मैडम फ्रॉगी, इसको मैंने हार्डली अपनी वीडियो में मुंह लगाया उन्हें, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं इन्वॉल्व होने का इतना शौक है। इस फ्रॉगी ने अपनी औकात दिखाते हुए ट्वीट किया जिसमें ये हैशटैग डाल दिया #SmallYouTubeArmy, #Pakistanis और आगे बीमार शक्ल वाली इमोजी डाल दी जिसके मुंह में थर्मामीटर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको बताया था कि 7 years ago जो कुछ हुआ, मैं उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ, सो आई हैव सम। इन दोनों ने शादी नहीं की? ओके, मुझे लगा था ये इनका शायद रिश्ता वो शायद, बट ओके। क्वेश्चंस फॉर यू, आर यू रेडी? आई डिडंट थिंक कि अब मैं इस बारे में बात करूंगी, लेकिन मैंने किसी यूट्यूबर दूसरे का नाम नहीं लिया। मैंने तो इसको बोल दिया कि हट में रहता है और ये इतना फैन हो गया कि इसने मेरे वर्ड्स को मैनिपुलेट किया। लेकिन
जो इसने मुझे बातें की थी, किसी ने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि ये क्या मुझे बोल रहा है। मैंने उसका जवाब तो सिर्फ ये दिया ना कि एक 20 साल का लड़का है जो टाइनी यूट्यूबर है। मैं अभी भी बोलूंगी ही इज अ टाइनी यूट्यूबर एंड ही वाज अ टाइनी यूट्यूबर। कि जो अटैक हुआ तुम पे मीट एंड ग्रीट, और फिर बाद में बोला गया कि वो सिर्फ एक थप्पड़ था, मुक्का नहीं था या कुछ भी नहीं था। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, हमारे आसपास जितने भी लोग थे, जैसे फेलो यूट्यूबर्स थे, कुछ फैमिली मेंबर्स थे। ये कौन सी वीडियो, उस वीडियो की बात हो रही है यहाँ पे जो गाड़ी में बैठे होते, जो शाम ने उसे कॉल की थी डक्की को? मैंने वो वीडियो हरगिज नहीं बनानी थी, ठीक है। मेरे लिए सबसे दुख और हॉट टाइम पता है क्या था? जब कराची की एक मीट एंड ग्रीट पे किसी इंसान ने फ्रॉगी को उल्टे हाथ का मुक्का या थप्पड़ मारा। और ये बात मैंने जब पब्लिक में प्रूव करने की कोशिश की तो इसके और इसके दोस्तों ने ये बोला कि शाम झूठा है, क्योंकि शाम कहता है कि मेरी बीवी को एक मुक्का पड़ा है, लेकिन वो भाई साहब, भाई चपेट मार दी। मुक्का नहीं, एक थप्पड़ था। शायद उस वक्त आप लोग थोड़े यंग थे और इमेच्योर थे। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मतलब मुक्का था या चपेट था? चपेट मुक्का, भाई हाथ उठाया क्यों तूने? क्या जरूरत है तुझे? अगर आपकी बीवी मजाक है आपके साथ कहीं बाहर पब्लिक में है और कोई इंसान उसको एक थप्पड़ या मुक्का मारता है, इज इट ओके? अगर उसने मुक्का नहीं मारा, सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, नो, किधर मारा, किधर? सैड यार, दिल खपा हो गया सीरियसली। मतलब इसलिए नहीं कि वो लड़की है, लेकिन एक सेंसिबल रीजन से सोचा जाए तो गलत है सीरियसली। जितना भी बुरा हो जाए यार, गलत है। सिक्योरिटी गार्ड द गाय स्टार्टिंग हिटिंग बिकॉज़ ही अटैक। रकी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर कहीं पब्लिक में तुम्हारी माँ या तुम्हारी बीवी को कोई रख के थप्पड़ मारे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? अस्सलाम वालेकुम शामिर, कैसे हो? सलाम ब्रो, आई एम गुड, आप सुनाए? शामिर को क्या हो गया यार? इसकी तो अच्छी खासी दाढ़ी थी, किधर गई? बाल भी बड़े कर लिए इसने। शामिर लग ही नहीं रहा है, शामिर लग ही नहीं रहा है। कर लिए तुमने है? ये भी सही है। न्यू लुक, यू नो, चिसल जॉ लाइन आई हैव राइट नाउ। शामिर, तुम क्यों चाहते थे कि मैं और डकी दोस्त हो जाएं? क्योंकि जब वो कॉल हुई थी तो तुम्हारे फोन से थी, व्हाई डिड यू वांट अस टू बी फ्रेंड्स? बिकॉज़ व्हेन आई मेट यू, यू वर अ नाइस गाय, ठीक है। लोगों की वाइफ को कहता है कि तुम हिजाब पहन के डांस करते, तुम्हारी वाइफ हिजाब के बगैर नाच रही होती है हर जगह, ठीक है। सो फाइट वियर्ड थिंग है। डकी ने अपनी वीडियो में बोला कि आई वांटेड टू किडनैप हिम, व्हाट डिड दैट मीन? उससे पहले दिस गाय वाज रिक्वेस्टिंग मी टू किल समवन, कैन यू बिलीव? डक्की ने मुझे, मेरे पास आज प्रूफ है, ठीक है। अगर ये बाप के है ना, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये ले आए कुरान। बाद में मुझे कहता है काम कर, अपने आर्मी के मैस में बुला उसको, मैश में, और उसको मरवा दे किसी तरीके से। लेकिन डक्की ने इस पूरी चीज का फायदा कत्लो गारत तक पहुंच गया था यार। ये तो ज्यादा मेस्ड अप बात है यार, मुझे नहीं पता था डक्की इतना गिर सकता है। यानी डक्की ने जो बाकी इतनी हरकतें की हैं, उससे अगर अंदाजा लगाया जाए तो वाकई यार हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि शाम एक गुंडा है, वो मुझे उठवा लेगा। अगर मेरी और मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो दुआओं में याद रखना। और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआओं में याद रखना। लेकिन अब कुछ साल बाद असलियत तो आपके सामने आ ही गई है। गुंडागर्दी, डराना धमकाना और अपना पैसा जो हर जगह शो ऑफ करता है, उसको यूज करके लोगों को चुकवा लेता है। के बाद ये लोग जो है वो मेरे वाले साहब को वहाँ से घर से उठाते हैं, साथ में उनकी जो बाइक नहीं मैंने उनको गिफ्ट की थी 3 लाख रुपए की 1 to 5, वो भी चौक के ला गए। और पिछले 15-20 दिनों से तो वैसे ही मैं अपने घर गया ही नहीं। उसके अलावा मेरा कारोबार सारा का सारा बंद है, मेरी सारी की सारी टीम वापस चली गई अपने अपने घरों में। देखिए, ये अगर बात मेरे तक रहती ना तो शायद मैं थोड़ा सा किसी तरीके से राजीनामे की तरफ आ जाता या चीजों को हम कंट्रोल कर लेते, लेकिन मैंने मेरे प्यो की कसम है। सेम थिंग अभी मैं बात कर रहा था, यानी बंदे के बंदे तक रहे ना, उसकी फैमिली तक ना जाए तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। यही सेम थिंग जॉब के ऊपर है। बाकी जो रोस्टर्स हैं वो सारे बंदे के बंदे तक ही रहता है, उसकी फैमिली तक नहीं जाता, अब्बू तक, अम्मी तक, बहनों तक इधर नहीं जाती है। मैं पीछे हट जाऊँ, मैं जहाँ तक जा सकता हूँ ना लीगली तौर पे मैं जाऊंगा। I have everything on you, your child, your wife। देखो डक्की, मुझे चुप करवाना है ना, मुझे चुप करवाना चाहते हो ना, तो मर्दों की तरह दलील के जरिए चुप करवाओ, दलालों के जरिए ना करवाओ। ये टीचिंग अ स्किल ऑनलाइन इज नॉट रॉन्ग, लेकिन फ्रॉड नहीं करना चाहिए। डक्की से 1 महीना पहले, अभी कुछ दिनों पहले इनका कोर्स आया फालतू का, तुम जाके तनहा की वीडियो देख सकते हो। मेरे पास दिल का जोर नहीं है कि मैं 5000 रुपया खर्च करूं इनके फालतू के कोर्स पे, से अच्छे जाके किसी अंग्रेज गोरे के उसके कोर्स पे क्यों ना खर्च कर दूं, या फिर खा लूं यार। रॉन्ग, खा लूं, फ्रॉड नहीं करना चाहिए। डक्की से 1 महीना पहले मैंने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है millionairinfluencer.com, जहां पर मैं लोगों को सिखाता हूँ हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर, हाउ टू गेट ओवर हेट, थिंग्स जो मैंने लर्न की हैं इन द लास्ट 12 years। लेकिन डक्की, अगर तुम एक प्रोग्राम लॉन्च करो
और फिर अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करो, वो पार्टनर्स जो चाहते हैं कि लोगों को बुद्धू बना के उनसे पैसे निकलवाएं। दैट्स द रॉन्ग मेंटालिटी। आप एक मिनट के लिए सोचो कि मेरे डैड को कैसी फीलिंग आई होगी जब उनके नाम को इब्लीस कहा गया। ये वो चीजें हैं जो शायद आप लोग कभी समझ भी नहीं सकते। मेरी पूरी फैमिली को इतनी हेट मिली, क्योंकि एक इंसान जब तक उस गम से खुद ना गुजरे उसको नहीं समझ सकता। हाँ वो दिखा सकता है कि यार आई एम सो सॉरी कि तुम ऐसे हुए हो, मतलब जब तक उसने वो पेन खुद एक्सपीरियंस ना किया तब तक वो नहीं समझ सकता। वाइफ को अटैक किया गया, जिस कंटेंट को वो क्रिंज कहता था, जिस कंटेंट का वो मजाक उड़ाता था, आज उससे 10 गुना बुरा कंटेंट वो खुद बनाता है। चलो मुझे तो वो बाहर का समझता था, एक कनेडियन पाकिस्तानी, लेकिन ये देखो कि वो अपने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ करता क्या है। मैंने 7 साल पहले सब्र करके सब कुछ अल्लाह पे, पता चले मेरे घर के बाहर भी काला डागा आ जाए, ओए निकल आए। ओए भाई ये मैंने की कर दी है, गलती कर दी वीडियो बना के, मैंने तो सोच रहा हूँ 7 साल पहले सब्र करके सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, यहाँ तक कि इससे सलाम दुआ भी शुरू कर दी। एंड ओवर द इयर्स आई हैव ऑलवेज बीन नाइस टू हिम। #डकी अपोलोजाइज को वायरल करो। मुझे डकी से कोई अपॉलॉजी नहीं चाहिए, लेकिन ये सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनके साथ ये इतनी बुराइयां कर रहा है, इन सबको अपॉलॉजी करना बनता है। एंड टू यू डकी, अभी भी वक्त है, आंखें खोलो, अपॉलोजाइज करो। अगर इनमें से भी किसी और ने सब्र कर लिया, सो दिस टाइम यू विल बी फिनिश्ड। जो सताता है चुप इंसान की सबसे बड़ी ताकत, सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत। तो राइट गाइस, वीडियो यहाँ पे खत्म हो गई है। मैं एंड में ये कहूंगा कि डकी को माफी वाकई मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हरकत किया, और खाली हम पाकिस्तानियों से नहीं, उससे बदला ब्रदर से और बाकी उनसे माफी मांगनी चाहिए। वैसे ये यूट्यूब है, यूट्यूब चलता ही इस तरह है। मैं तुम्हें साफ बात कहूँ तो यूट्यूब चलता ही इस तरह है। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, मेरा दूसरा चैनल है। पाकिस्तानी अवाम और एशिया अवाम को सब कुछ यही चाहिए, उन्हें ये चीजें चाहिए, तभी तो क्रिएटर्स बनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है डकी पागल है जो ये सब कुछ कर रहा है? ऑफ कोर्स उसे व्यूज आ रहे हैं तभी तो वो कर रहा है, तो लोग देखना बंद करेंगे तभी वो करेगा, यानी सब कुछ बंद करना छोड़ेगा। अपना एक स्टैंडर्ड रखो। अब मैं नाम नहीं लूंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे बहुत सारे हेट्स मिलने वाले हैं, मुझे पता है इस वीडियो पे मुझे बहुत सारे हेट्स मिलने वाले हैं लेकिन काफी कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो फालतू की चुस मार रहे हैं। भाई डकी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये गाली है कि नहीं, फालतू की चुस्सियां मार रहे हैं, फालतू हरकतें कर रहे हैं और व्यूज बिलियंस में। तो अगर मुझे एक आसान तरीके से पैसे मिल रहे हैं तो मैं मुश्किल तरीके से क्यों करूं? ये जिस तरह ये मसला शुरू हुआ है, अब खुद अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम लोगों को इसमें ज्यादा दिमाग खराब करने की अपनी जरूरत नहीं है, अपना काम से काम रखो। अब तुम डकी के फैन हो तो तुम जाके जी किसी का सिर फाड़ देते हो क्योंकि वो शाम इद्रीस का फैन है, तो ये चीजें मत करना प्लीज। खैर अगेन मैं यही कहूंगा, मुझे नहीं पता शाम इद्रीस सच बोल रहा है, देख के तो लग रहा है कि सच बोल रहा है क्योंकि उसकी हरकत है। क्योंकि अगर झूठ बोल रहा है तो एक बंदा हो ना, बदला ब्रदर है, तलहा है और सारे इतने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो यही बात करते हैं कि यार डकी इस तरह। तो इस डकी में मसला है ना कि मैं इससे मुझे डकी के खिलाफ बात कर दी नहीं चाहिए यार। कल को स्ट्राइक आ जाएगी, मेरे घर पूरा ढाला आ जाएगा, मैं क्या करूंगा? खैर वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा बड़बड़ नहीं करते। तुमसे मिलूंगा मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।